हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स नोट्स चर्चा। तो आज हम गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था या स्थिति को जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य को समझते हैं। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, मतलब कि जो श्रीगुप्त था उसने गुप्त साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र जो घटोत्कच था वो शासक बना, उसने शासन किया। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो चंद्रगुप्त था, जिसने अपने समय में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। प्राचीन भारत में जो गुप्त युग चल रहा था उसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था, और क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारतीयों ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर ली थी। गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति या व्यवस्था। आर्थिक दृष्टि से गुप्त काल चहुमुखी समृद्धि का काल माना जाता है, मतलब कि चारों दिशाओं से समृद्धि का काल था। गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई, जिनमें से पहला है कृषि। गुप्त काल में कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। भूमि अनुदान पद्धति के कारण जो कृषि योग्य भूमि थी उसका काफी विस्तार हुआ, मतलब कि जो भूमि थी वो दान स्वरूप मिल जाती थी, जिसके कारण जो कृषि योग्य भूमि थी उसका विस्तार हुआ। गुप्त शासकों ने सिंचाई के साधनों का विकास किया, जिसमें स्कंदगुप्त के काल में सुदर्शन नामक जो झील थी उसका विकास भी हुआ। आर्थिक व्यवस्था की प्रगति में जो दूसरा क्षेत्र था वो था मुद्रा। गुप्तों ने वैसे कई मुद्राएं जारी की थी, जैसे कि सोने की, चांदी की, तांबे की, शीशे की आदि। मगर जो गुप्तों ने जो सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, जिन्हें उनके शिलालेखों में दिनार कहा जाता था। यहाँ पे जो दिनार है वो स्वर्ण मुद्रा, मतलब सोने की मुद्रा को कहा जाता था, और रुपयक जो चांदी की मुद्रा था। इसे कई जगह रूपक या रुपका भी कहते हैं। सिक्कों का अधिक पाया जाना वाणिज्य व्यापार में वृद्धि को दर्शाता है, क्योंकि सिक्के ज्यादा है तो इससे पता चलता है ना कि जो व्यापार है वो भी अधिक हो रहा है। तीसरा है व्यापार। गुप्त काल में व्यापार में प्रगति हुई। इस काल में जो भारत था उसका व्यापार कई देशों के साथ होता था, जैसे कि रोम, अरब, मध्य एशिया, इथोपिया, चीन आदि के साथ होता था। देशी व्यापार में जो निर्यात की जाने वाली चीजें थी उसमें आती थी वस्त्र, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं, मसाले, सुगंधित द्रव्य मतलब के परफ्यूम आदि थे। अब नेक्स्ट है हमारा शिल्प उद्योग। गुप्त काल में जो शिल्प उद्योग था उसमें भी काफी वृद्धि हुई थी। शिल्प उद्योग में जो सर्वाधिक महत्व देने वाली चीज थी वो था वस्त्र का उत्पादन ज्यादा हुआ करता था। इस काल में अच्छे किस्म के जो सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का अगला क्षेत्र है नगरीकरण। गुप्त काल में कृषि, मुद्रा, व्यापार, शिल्प उद्योग आदि क्षेत्रों में हुई प्रगति ने नगरीकरण को भी प्रोत्साहित किया। इस काल में पाटलिपुत्र, उज्जैन, वैशाली आदि नगरों का विकास हुआ। आई होप आपको गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था समझ आई हो। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।